आज हम मौजूद हैं राप्ती नदी के एक उपधारा गोदा नदी के तट पर। ये वही गोदा नदी है जहां पर कुछ दिन पहले अभी डीएम साहिबा आकर पूरा निरीक्षण करके गई हैं इस पुल के निर्माण के लिए, जो हर साल कुछ न कुछ विकृति आकर टूट ही जाती है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया में बनाने की सामग्री ला कर रखी गई है, लेकिन इस सामग्री से बाढ़ का पानी कितना देर तक टिकेगा आप खुद ही देख के समझ सकते हैं। एक अस्थायी व्यवस्था की गई है, जो पानी की लहरों को अगर जोर पड़े तो ये रोक नहीं पाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे। इस तरीके से जो व्यवस्थाएं बनी हैं और बनाने की सामग्री इकट्ठी की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का बहलाने का कार्य किया गया है। इस तरीके का जो बांध बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि इस पानी को कितना देर तक रोक पाएगा। इस तरीके का जो पुल का निर्माण हो रहा है और जो इमारत जो जगह जगह पे निर्माण कार्य हो रहे हैं किस तरीके के हो रहे हैं कि ये 10 साल भी नहीं टिकते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। जबकि मुग़लों और अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए इमारतें और पुल आज भी सही रूप से कार्य करते हैं। चुनावों के समय तमाम तरह के जो भाषणें दी जाती हैं, वादे किए जाते हैं, उस वादों का कितना % कार्य होता है आप यहाँ देख सकते हैं। आसपास में बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनसे ही बात करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं लोग। नदी का पानी इस तरह से गांव के समीप आ गया है, देख के डर नहीं लगता है कि बांध कब टूट जाए और पानी कब गांव में घुस जाए? नहीं, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें हम लोग। यहाँ अधिकारियों का ऐसे समय दौड़ा होता है कि जिस समय कार्य कराया जाए अगर पानी आता है तो बह जाता है। इस जगह तो पत्थर लगना चाहिए, अगर पत्थर जब तक लगेगा नहीं तब तक जो कि गांव को खतरा ही बना रहेगा। इस जगह पे पत्थर का चट्टान बना करके इस पानी को रोकने के लिए अधिकारी जो है कि यहाँ कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। डीएम साहब कल शायद आई थी, यहाँ चर्चा हुआ है पत्थर उत्थर लगाने के लिए, लेकिन देखिए अधिकारियों के नज़र में ये जगह क्या बना रहता है, ये लोग क्या करते हैं। हम लोग तो इस बाढ़ से हर साल ऐसे जूझते रहते हैं और देखते रहते हैं, मट्टी गिर जाती है, बोरी लग जाती है, लेकिन उसके बाद कोई फिर झांकने नहीं आता है। हम लोग तो हर साल परेशान रहते हैं इस बंधे से। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बंधे पर पत्थर लगवाया जाए और सख्त से सख्त, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी को ऊपर कार्रवाई किया जाए। नदी की जो धाराएं इधर बह रही हैं, अगर एक बार ये धारा अपनी रफ्तार पकड़ लेगी तो ये मिट्टी रोक पाएंगे? आप देख सकते हैं नहीं रोक पाएगा। मजदूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कार्रवाई किया जाए, बहुत बहुत कार्रवाई किया जाए, पत्थर लगाया जाए और पूरा एकदम आशीषी किया जाए, कोई ठोकर ना लिया जाए, अच्छा से अच्छा कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुक जाइए, हम लोग मजदूर हैं। मैं एक मानव सेवा संस्था विधानसभा अध्यक्ष रुद्रपुर विधानसभा महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ, जल्दी इस बात पे मैं डिबेट नहीं करना चाहता था, आज मेरा मन कर रहा है कि डिबेट करूँगा। काफ़ी दिनों से, करीब 2 साल से लगातार मैं देखता हूँ आए दिन कोई न कोई यहाँ पत्रकार बंधु इस मामले को उठाता ज़रूर है। जितने अधिकारी हैं, मुझे तो सुनने में यहाँ तक आया कि जो नीचे का अधिकारी हैं वो पैसा मांगते हैं, ऊपर जाकर के हम अधिकारी फाइल साइन नहीं करते हैं। या तो मैं महोदय इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाऊँ इन अधिकारियों के खिलाफ, या तो फिर इसका काम करना चाहिए। पहले बाढ़ खंड, जब बाढ़ आती है तब ये हमारे यहाँ द्वाबा में लोग काम कराते हैं। काम क्या कराते हैं? जो सामने मट्टी पड़ी है, मट्टी 2-4 बोरा डालते हैं, 500 बोरा दिखा देते हैं, बह गया बस। अच्छा, इस पुल का निर्माण जब से इसका पुल का निर्माण हुआ है तो इस पुल में कितनी बार मतलब मरम्मत हुआ, कितनी बार बनाया गया? मरम्मत तो हम जानते हैं कि आप देख रहे हैं, हर बात होती है सर, मरम्मत हर बात होती है सर, हर बात जब बात रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे बीच में बात मत करिए, रुकिए, बात करने दीजिए। हम लोग वो देख, रुक जाओ बेटा, उधर देख रहे हैं ना, ये उधर पत्थर का निर्माण कर दिया गया, एक मकान भी ध्वस्त हुआ, सरकार के काफ़ी नुकसान हुए। अरे यहाँ कम से कम एक सीढ़ी, ये सीमेंट का वो बनाया जाता, थोड़ा सीमेंट का, ये जब तक आरसीसी नहीं ढलैया होगी तब तक यहाँ का निर्माण नहीं हो सकता, ये पुल बचेंगे नहीं। मुझे संभवतः इस रोड पे किसी ने लग रहा है कि मुझे अगर इस तरह की पानी का बढ़ाव अगर बढ़ा तो इस रोड तो प्रभावित होगा। मैं यहाँ धरना प्रदर्शन का मैं ऐलान करता हूँ, यहाँ मैं धरना करूँगा। यहाँ किसी रोड पे किसी प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है, जहाँ एसडीएम डीएम अपनी कमी को छुपा रहे हैं। जितने बाढ़ खंड के जितने भी अधिकारी हैं सब बिके हुए हैं, सब पैसे कहते हैं, काम नहीं करते हैं।
सब पहले अच्छा, 40% ब्रिटिश ले लेते हुकूमत हैं, के तो समय ठेकेदार और कहाँ से देगा? ब्रिटिश हुकूमत के समय और मुगल साम्राज्य के समय जितने भी निर्माण कार्य किए गए थे, जितने इमारतें बनी हैं वो 400-500 साल पुरानी हैं और आज भी सही से काम करती हैं, जबकि ये 10-20 साल पहले बनाए गए पुल एकदम खराब हो जाते हैं। इसके पीछे कौन है, आप क्या जानते हैं? आज के डेट में हमारे विधायक भाजपा के हैं, हमारे विधायक जी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री जी भाजपा के हैं, और आए दिन इस रोड से हम जानते हैं कि विधायक जी काफ़ी बार आए गए होंगे, पर आज तक इसका पक्का निर्माण नहीं हो पाया, पक्का निर्माण नहीं हो पाया। जो भी आते हैं आश्वासन देते हैं, डीएम आते हैं, अधिकारी आते हैं, सिर्फ आश्वासन दे के यहाँ से जाते हैं। जनता की कोई ये नहीं है, वही है कि इनकी शिकायत ऊपर तक नहीं जाती है, इनकी शिकायत ऊपर तक नहीं जाती है। सभी लोग इसीलिए परेशान हैं भाई। अब बाढ़ आती है तो सबकी निगाहें इस पे जाती है, चाहे मीडिया हो या फिर प्रशासन हो। मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि महोदय जल्द से जल्द इस चीज़ पे ध्यान न दिया गया तो यह 2 गाँव का क्षेत्र, 52 गाँव क्षेत्र टूट जाएगा। टूटने के बाद सबका रुद्रपुर से लेकर के और देवरिया से तार टूट जाएंगे। काफ़ी व्यावसायिक व्यक्ति हैं जो पिडरा से अपनी सामान मंगाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता है। जब रोड टूटने के बाद माल नहीं मिल पाते, उनको वो बेचारे परेशान होते हैं। तो मैं शासन से मेरा आग्रह होगा कि महोदय आप जल्द से जल्द इस चीज़ पे अगर ध्यान नहीं दिए तो कल से ये मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। नेता बोलना ही चाहिए लोग, बहुत सही है। यहाँ जो निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं, केवल मिट्टी ही डाली गई है। ये सब दिखावा है, केवल मिट्टी का दिखावा। पहले बात सुनिए, पूरा बात सुनिए, मेरी भावनाओं से समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए आप। यह जो मिट्टी का काम हो रहा है ये कब होता है? बाढ़ आती है तभी होता है। इसके पहले टाइम था तो सरकार सोई थी, डीएम एसडीएम सोए थे, शासन प्रशासन सोई थी। आज मीडिया वाले आकर के 10 बार इस बात को उठा रहे हैं, क्या सब लोग सोए हैं? इसके पहले ध्यान नहीं था। मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करने पर डीएम साहब कहते हैं अरे सुने, कल तो मैंने पेपर में देखा है, कल भैया मैंने पेपर में देखा कि डीएम साहबा शायद ट्रांसफर हुआ है, न्यू आई हैं, और एसडीएम साहब शायद गर्मी में कह रहे थे कि धूप लग रहा है, चलिए छांव में बैठा जाए। तो भाई मैं उनका कद्र करता हूं, उन्होंने इस बात को रखा कि घाम धूप तुम्हें नहीं लगनी चाहिए, काम होना चाहिए। तो मैं उनके बहुत आभारी भी हूं, कप्तान साहब का। मैं ये कहना चाहूँगा कि महोदय अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मैं जल्द से जल्द इस पे धरना का प्रबंध करने की तैयारी में बैठे हैं दोबा। ये भी तैयार है। इस बात को मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। पूरे द्वाबे के आदमी धरना पे बैठने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर शासन इस पे ध्यान नहीं देगी तो 100% हम लोग कहीं न कहीं इस चीज़ पे कदम उठाएंगे। तो इसमें हम लोग का कोई दोष नहीं होगा। इसी कछार क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली हुआ था और उस रैली में तरह तरह के भाषणों वादे किए गए थे, लेकिन उस टाइम भी इस तरह का बातों को कोई नहीं उठाया और न ही उस पर कोई नेता, जबकि उस समय बहुत सारे अधिकारी भी आए थे, बहुत लोग भी आए थे, उन सबका निगाह सभी लोग इस तरह से गए होंगे, लेकिन किसी का निगाह इस पर नहीं गया। नहीं, अरे वो तो चुनावी माहौल है। सुनिए, मैं बताता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो गए या कोई मुख्यमंत्री आता है, तो रातों रात रोड बन जाते हैं, रातों रात रोड बन जाते हैं, रातों रात रोड बनते हैं। क्या इस चीज पे इनको नहीं चाहिए कि रातों रात यह काम हो जाए और जनता बच जाए? जनता ये नहीं चाहिए? अगर इस तरह के कार्य होते हैं तो उस पर जनता को भी तो आवाज उठानी चाहिए। जनता ये बताइए कि जनता को पहले ही लातों तरह आप दबा के रख दिए हैं, क्या आवाज उठाए? 3 साल से लगातार आवाज उठाए रहे हैं, आप मट्टी पे मट्टी डलवाए जा रहे हैं। 5 बोरी पड़ता है, 500 बोरी दिखाते हैं ठेकेदार। सही बात है। 500 बोरी ठेकेदार दिखाते हैं। जब वो बाढ़ का सीजन आता है तो अपना काम कराते हैं। इसके पहले काम कहाँ सोए थे? तो जब इस तरह की बातें आप बता रहे हैं तो अगर जैसे अधिकारी अपना मनमानी कर लेते हैं तो अगर जनता आवाज नहीं उठाएगी तो फिर बातें कैसे मतलब मिटेगी? कौन इसको करेगा? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं 3 साल से सुन रहा हूँ, आए दिन कोई न कोई पत्रकारिता यहाँ करता रहता है। डीएम एसडीएम का दौड़ा होता है, हाँ हो गया, हाँ मट्टी पड़ गई, 5 बोरी डालते हैं, 500 गिना के ठेकेदार भजा लेता है। क्या इस चीज पे जितने का ये टेंडर हुआ उसका मूल रूप से देखा जाए, एक मिनट, उसका मूल रूप से देखा जाए, जितने ठेकेदार हैं उनसे पूछिए कि जितना बजट दिया गया था उस बजट का क्या हुआ, कितना काम कराए हुए? देखिए ना आपके सामने, इधर दिखाइए, वीडियो आप दिखाइएगा, नहीं इधर दिखाइए। ये जो है ना, ये जितना देख रहे हैं मिट्टी बोरी ना, हमें देखिए गाँव वाले, मुझे लग रहा है ये गाँव वाले डाल डाल के अपनी जान बचा रहे हैं। सुनिए, हाँ ये देखिए, हाँ यहाँ देखिए, कटान को बचाने के लिए दीजिए, इस कटान को बचाने के लिए दीजिए, हमें दीजिए, इस कटान को बचाने के लिए
ये गांव वालों का काम है। ये गांव वाले पौधे काट काट के अपने घर को बचा रहे हैं, अपने घर के बचा रहे हैं। अपने घर को बचा रहे हैं महोदय। गांव वाले इस चीज को गांव वाले बचा रहे हैं, ठीक है। बात हमारी समझिए। यहाँ कोई पत्रकारिता या कोई जनता की आवाज जो मांग रहे हैं आप, जनता की आवाज मुझे नहीं लग रहा कि सरकार के कानों में गूंज रहे हैं। डीएम साहब पत्रकार को बार बार पत्रकारिता पर आप उंगली उठा रहे हैं, तो पत्रकार का काम सीमित नहीं है ना कि वो आपकी बातें उठाएगी, बाकी काम तो सरकार का करना है और उस पर आपको करना चाहिए, सरकार से आपको खुद वो करना चाहिए। आप लोगों से आग्रह ये करना चाहता हूँ कि अब बार बार उठाए जा रहे हैं इस मामले को, तो क्या ये मुख्यमंत्री जी नहीं जाती है क्या बात? मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं क्या? डीएम साहब, कप्तान साहब नहीं जानते हैं क्या कि ये दुआबा पूरे ये देख रहे हैं? ये दिखाइए पूरा ये क्या है? अंदर दिखाइए, अंदर चलिए आप। आइए इधर आइए, आइए अंदर आइए, आइए आप नहीं आइए, इधर आइए, अंदर दिखाइए। ये देख रहे हैं ये क्या है? स्थिति क्या है? अब स्थिति बताइए, जो सरकार कहती है हम ये काम करा रहा हूं। सही बात बोला भाई।